हेलो फ्रेंड्स, आज नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नई सुबह से। और मैं नाश्ता करने के बाद निकल गई थी मैं अपने मायके की तरफ, क्योंकि आज संडे था और मैंने सोचा कि आज दिन का जो है लंच उधर ही करा जाए। और आज बच्चे की छुट्टी थी, ओमी गया था बुआ के पास, तो मेरा तनिष्क और मैं हम लोग चले गए थे नानी के घर। बहुत दिनों से पापा के लिए गिफ्ट रखा हुआ था उनके जवाई ने। मैंने बोला था कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला लेके रख दिया था उन्होंने। और मुझे पहले तो वो कह रहे थे कि मैं खुद ही जाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाया था उनको जाना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, बहुत दिनों से रखा हुआ है, उनको भी आना नहीं हो पा रहा है, तो मैं खुद ही चली गई थी। फिर मैं रेडी होके, पूरा धूप बहुत तेज़ थी उस दिन, और कवर करके पूरा फेस को कवर करके, पानी की बोतल रख के, हेलमेट पहन करके, तनिष्क को रेडी करके निकल गए थे हम लोग मायके की तरफ। और सच बताऊँ ना, चाहे कुछ भी हो ना, मायके की जाने खुशी अलग ही। तो फिर मैं बंद वगैरह करके, नहीं अभी हेल्पर मेरी घर पे ही थी, तो मैंने उसको बोला कि बंद करके चले जाना। फिर मैं रेडी होकर के निकल गई थी। और भाई जैसे हम होते हैं ना कि हम लोग कभी मम्मी पापा को कुछ दे नहीं पाते हैं। जैसे मतलब कि हमको यही रहता है, एक एक बेटी को ही रहता है कि मतलब हर कोई यही बोलता है कि बेटी को देना चाहिए, बेटी को देना चाहिए। ठीक है, बेटी को भी देना चाहिए, ओके। लेकिन हाँ, बेटी का भी तो कोई फ़र्ज़ होता है कि कुछ दे वो अपने मम्मी पापा को। तो मैंने सोचा यार, पापा बहुत दिनों से मतलब बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन उनको मुझे लगा खुद से कि मैंने कहा यार चाहिए उनको। तो हम लोग क्या होते हैं ना, जैसे मम्मी पापा ने इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जॉब पे लगाया, सब कुछ कराया, शादी कराई, और मतलब वो तो छोड़ो, कभी कुछ बोला भी नहीं। अगर वो कुछ भी बोल देना तो उसमें हमारे आंसू निकल जाते हैं। तो इतना प्यार उन्होंने हमें दे, इतना वो कर दिया था, तो हम कुछ, अब हम उनको पूछते भी नहीं है, या मतलब वैसे पूछना मतलब कुछ कभी देते नहीं है। तो इतना उन्होंने सब कुछ करा है हमारे लिए। तो फिर मैंने उनको, एक ना उनके पास फ़ोन नहीं था पापा के पास, मेरी बहन ने कभी उसको यूज़ किया होगा, सिस्टर ने, तो उस सिस्टर ने दूसरा फ़ोन भी ले लिया। दूसरा यूज करने के बाद पापा उसी को यूज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार, ये फ़ोन पापा को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की ज़रूरत है फ़ोन। और मैंने जवाई से बोला, मतलब अपने हस्बैंड से बोला कि पापा को फ़ोन देना है यार, पापा के पास फ़ोन नहीं है। तो वो लेके आए थे फ़ोन। एक्चुअली होता ही है ना कि हम, अगर मैं अभी जॉब कर रही होती तो मैं देती, अब मैं तो कर नहीं रही हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे हस्बैंड उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा इनकी ज़िम्मेदारी ये भी बनती थी कि मैंने कब ऐसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला मैं ले आऊँगा। तो फिर मैंने उनको दिया ये। मेरी बहुत इच्छा थी। पापा ने आज तक अपनी हर कर्तव्य जो है ईमानदारी से निभाया है। चाहे बच्चों को संस्कार, मतलब टीचरों के बच्चों में संस्कार अपने आप से ही आ जाते हैं मैक्सिमम। तो मतलब मैक्सिमम टीचरों के बच्चों में, तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पापा टीचर हैं, और उन्होंने हमें मतलब इतने अच्छे संस्कार दिए, सब कुछ अच्छी ईमानदारी दिया, सब मतलब बहुत अच्छे उन्होंने खुद अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए हैं। जैसे परिवार को देखना हो गया, या फिर अपने बच्चों को देखना हो गया, या फिर अपनी जॉब में भी कभी उन्होंने जी चोरी नहीं करी है। बच्चों को पढ़ाते समय भी बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया हुआ है। तो ये एक बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पापा इतने अच्छे हैं। हर किसी के पापा उनके लिए अच्छे होते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन हम तो बहुत धन्य हैं हमारे कि फादर हमारे ऐसे हैं, और इस वजह से हम अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, आज खुश हैं। फिर हम घर आए, और फिर मैं मेहंदी लगाई मैंने। और मतलब मम्मी ने बोला कि यार सावन चल रहा है तो मेहंदी लगाओ, मेरे को एलर्जी होती है। फिर भी मैंने मम्मी खुशी के लिए लगा दिया। फिर बहुत देर तक बैठे रहे,